दोस्तों, आज के इस एडवांस समाज में भी अभी बहुत से लोग जाहिल और हीन भावना से ग्रस्त आडंबरों पर भरोसा करके बड़ा से बड़ा कृत्य कर बैठते हैं, जिस क्राइम का लेबल बड़ा ही घटिया होता है तथा सारे मानव समाज को ही शर्मसार करके रख देता है। अभी हाल ही में 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश में एक अमानवीय घटना घटी है, जिसमें एक नर पिशाच महिला द्वारा अपनी ही जेठानी के 1.5 साल के मासूम बच्चे को 7 टुकड़ों में काटकर उसका खून पिया और कलेजे को खाया गया है। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस दरिंदगी से भरी सत्य घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश की एक दर्दनाक घटना का है, जो अभी हाल में ही घटित हुई है। इसे आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, इसके लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के एक जिले अमरोहा में एक थाना है आदमपुर। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मलकपुर। इस गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति, जो गांव से 20 किलोमीटर दूर हसनपुर बाजार से कुछ सामान खरीदने गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा, जो लगभग 5 साल का था, वो स्कूल गया हुआ था। छोटा बेटा, जो लगभग 1.5 वर्ष से कुछ ही बड़ा होगा, वो आंगन में सो रहा था। रमेश की पत्नी ने सोचा, मैं खेत जाकर जानवरों को कुछ चारा ले आऊं। छोटा बेटा यश तो अभी सो रहा है, खेत तो पास में ही है, मैं फौरन चारा लेके आ जाऊंगी। और खेत चारा लेने चली गई। जब चारा लेकर लौटी तो देखा कि खाट से बच्चा ही गायब है। उसने हर जगह बच्चे को तलाशा, पर बच्चा नहीं मिला। उसने पड़ोसियों से भी पूछा, पर उसके बेटे यश का कोई पता ही नहीं चल सका। वह परेशान होकर अपने पति रमेश को फोन लगाया। जब उसे खबर मिली तो वह फौरन ही बाजार से लौट पड़ा। इधर पूरे गांव में शोर हो चुका था। पूरे गांव के लोग बच्चे को ढूंढने में व्यस्त हो गए। मलकपुर थोड़ा जंगली एरिया में पड़ता है, अतः लोगों ने गांव के किनारे झाड़ी जंगल में भी तलाशा कि कोई जानवर न उठा ले गया हो, पर बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा था। कई घंटे बीत गए, कुछ रिश्तेदार भी आ गए। सब लोग इकट्ठा होके आदमपुर थाने पहुंचे। थाने में SHO राम प्रकाश शर्मा जी से बताया कि हमारा बेटा यश कुमार, जो सिर्फ 1.5 वर्ष से कुछ ही बड़ा है, वो ठीक से चल भी नहीं पाता। वह सुबह 11 बजे के लगभग लापता हो गया है। सर जी, आप हमारी मदद कीजिए। पुलिस बल और गांव वालों ने मिलकर गहन खोजबीन की, पर बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। दूसरा दिन भी हो गया, 23 अगस्त। उस दिन भी बच्चा नहीं मिला। वही कोई 1 बजे दोपहर में जब लोग खेतों से घर लौट रहे थे, तो एक व्यक्ति को एक कुत्ता नजर आया, जो मुंह में टांग जैसी लग रही वस्तु दबाए हुए था। उसने उस कुत्ते का पीछा किया और वह वस्तु कुत्ते से छीन ली। वह वस्तु एक बच्चे की टांग थी। वह तुरंत समझ गया कि यह उसी बच्चे की टांग है। उसने टांग लेकर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने देखा कि ये पैर तो किसी जानवर द्वारा नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा हड्डी सहित तेज धार हथियार से काटा गया है। पुलिस को इसलिए बुला लिया गया। साथ ही फोरेंसिक टीम भी आ गई। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर जिधर से कुत्ता आया था, उधर खोजबीन चालू कर दी। एक गन्ने के खेत से एस कुमार नाम के उस बच्चे का पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में मिल गया, जिन्हें कुत्तों ने खाया और घसीटा भी था। पंचनामा बनवाकर पुलिस 7 टुकड़े ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बता रही थी कि पहले गला दबाकर मारा गया, फिर तेज धार हथियार से बच्चे के 7 टुकड़े किए गए। पर ये सब किसने किया, अभी तक तो पता नहीं चल सका था। SHO राम प्रकाश और CO जानकारी जुटाने में लगे रहे। अमरोहा SP तक बात पहुंची। सभी इस बात से परेशान थे कि 1.5 साल के मासूम बच्चे से आखिर इतनी बड़ी दुश्मनी किससे थी, जो उसके इतने टुकड़े करे। इसी सोच के चलते उस बच्चे के फूफा जी को कुछ शक हुआ कि पूरा गांव, परिवार के लोग सभी निहायत हैरान और परेशान हैं। रमेश के घर में
तो 2 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। पर उस बच्चे यश कुमार की सगी चाची प्रेमवती जरा भी गमगीन और विचलित नहीं थी। वह अपना हर मूवमेंट बड़े ही अच्छे और सधे हुए ढंग से कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फूफा जी के शक को पुलिस से भी बताया गया कि हो सकता है बच्चे के बारे में प्रेमवती को कुछ न कुछ तो भनक है। पुलिस वालों ने प्रेमवती और उसके पति कैलाश को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गए। असल में कैलाश को बच्चे यश के बारे में तो कुछ पता नहीं था, पर उसने एक पिछली भयानक कहानी जरूर बताई। उसने बताया कि हम पति पत्नी लगभग 1.5 वर्ष पहले हसनपुर के पास एक गांव पड़ता है काला खेड़ा, वहां हम एक तांत्रिक के पास गए थे जिसका नाम नसीम अली था। असल में हम दोनों बहुत ही परेशान थे। जब हमारी शादी हुई हम भी बहुत खुश थे, पर प्रेमवती का जब पहला बच्चा हुआ तो वह 10 दिन बाद ही मर गया। कुछ अरसे बाद दूसरा बच्चा भी हुआ, वो भी पैदा होने के बाद मर गया। कुछ दिन बीते, प्रेमवती को तीसरी बार पेट में बच्चा आया। इस बार हम अपना बच्चा खोना नहीं चाहते थे। दोनों पति पत्नी मंदिर मजार हर जगह मन्नतें मांगी। जहां तक चला कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसे हमने प्रेमवती को दिखाया ना हो। किसी ने बताया कि काला खेड़ा में तांत्रिक नसीम अली बड़ा ही सिद्ध तांत्रिक है। प्रेमवती को लेकर हम वहां भी गए। उसने हमसे कहा, तुम्हारे बच्चे जो बार बार मर रहे हैं उन्हें एक ही विधि से बचाया जा सकता है। तुम्हें एक बकरे की बलि देना पड़ेगा, वो भी गंगा के किनारे। याद रहे, बलि देने से गंगा स्नान तक प्रेमवती के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई धागा तक नहीं। पूरी तरह से बेपर्द होके ही बलि देनी है। बलि से निकले हुए खून को पूरे शरीर में लगाना है। शरीर का कोई अंग ऐसा न रहने पाए जहां खून न लगा हो। इसके बाद गंगा जी में नहाना है। बाकी इस बात को किसी से भी बताना नहीं है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तांत्रिक द्वारा बताए गए हर विधि विधान को हमने पूरा किया और प्रसन्न होकर घर आ गए, यह सोचकर कि हमारा भविष्य अब संवर जाएगा। पर अभी गर्भकाल पूरा भी नहीं हुआ था। पहले तो बच्चे पैदा होकर मरे थे, इस बार तो बच्चा पेट में ही मर गया और पैदा होने का समय भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने प्रेमवती को बहुत समझाया कि ये तांत्रिक वांत्रिक सब ढोंग है। अब हम ऐसे चक्कर में कभी नहीं फंसेंगे। बस श्रीमान जी, आगे मुझे कुछ भी पता नहीं है। कैलाश पूरी तरह एक इनोसेंट व्यक्ति था, ये पुलिस वालों को भरोसा हो गया। अब मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने प्रेमवती को टार्चर करना शुरू किया। वह थोड़ी नानुकुर करके ही जल्दी टूट गई, क्योंकि अब कोई जगह बाकी ही नहीं बची थी। प्रेमवती ने बताया कि उसने अपने मायके वालों को भरोसे में लेके बिना कैलाश को बताए फिर काला खेड़ा गई और नसीम अली से मिलकर सारा माजरा बताया, क्योंकि वह फिर से गर्भवती हो चुकी थी और इस बार वह हर प्रकार का रिस्क लेने को तैयार थी। बस उसका बच्चा जिंदा रहना चाहिए। नसीम अली ने कहा, तुमने जरूर कोई गलती की है। अब तुम्हें इस समस्या से निजात पाने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा और साथ ही पैसा भी अधिक खर्च होगा। प्रेमवती तो हर हद पार करने को तैयार थी। उसने तांत्रिक को मुंह मांगा पैसा दिया। फिर नसीम ने कहा, इस बार तंत्र क्रिया मैं स्वयं करवाऊंगा। तुम्हें कुछ तैयारी करनी होगी। इस बार बकरे की नहीं, तुम्हें इंसानी बच्चे की बलि देनी होगी। ये बलि का बच्चा कौन होगा, कहां से लाओगी, ये तुम जानो। प्रेमवती घर लौट आई, अपने पति कैलाश से नहीं बताया और बच्चे की तलाश में जुट गई। उसकी नजरों में जेठानी का 1.5 साल का बच्चा यश कुमार चढ़ गया तथा उसने तांत्रिक से कह दिया कि बच्चे का इंतजाम हो गया है, अब अपनी तैयारी पूरी कर लें। उसने 22 अगस्त का दिन चुना। यश आंगन में सो रहा था। अच्छा अवसर पाकर प्रेमवती ने बच्चे को चुराया, अपने घर लाई और गला दबाकर मार डाला। फिर कपड़े में लपेटकर अपने ही घर में छुपा दिया। प्रेमवती ने तांत्रिक को फोन लगाकर बताया कि मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, जैसा आपने कहा था। अब रात में नसीम कालाखेड़ा से सीधा मलकपुर पहुंचा। नसीम मलकपुर के जंगल में प्रेमवती का इंतजार कर रहा था। प्रेमवती भी पहुंच गई। रात में सुनसान जंगल में पहले दोनों ने कपड़े उतारे बेपर्द होके, फिर बच्चे की लाश के
7 टुकड़े करके अनुष्ठान करते रहे। ये पाखंडी लोग तमाम अप्राकृतिक क्रियाएं करने के बाद लाश में लिपटा हुआ खून प्रेमवती से चटवाया तथा बच्चे का कलेजा खिलाया। क्रिया पूरी होने के बाद तांत्रिक कालाखेड़ा रात में ही लौट गया तथा प्रेमवती भतीजे का खून चाट के कलेजा खा के घर आकर प्रेम से सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में पुलिस ने नसीम को भी अरेस्ट कर लिया। जनता की मांग और पुलिस का कहना है कि प्रेमवती और नसीम जैसे राक्षस जो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके खिलाफ जांच पूरी करके चार्जशीट पेश करेंगे। इन्हें फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, इस सत्य घटना को आप किस नजर से देखते हैं? कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आगे फिर मिलते हैं एक मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।